फसलों को फास्फोरस देने के लिए हमारे पास 3-4 प्रकार की खादें होती हैं। जैसे एनपीके खाद का मिक्सचर है, 12-32-16 है, डीएपी खाद है, एसएसपी खाद है। तो हमको कौन सी फास्फोरस वाली खाद प्रयोग करनी चाहिए फसलों में? देखिए, ये जितनी भी खाद मैंने जैसे अभी आपको बताई, एनपीके ये भी वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल जाती है। डीएपी भी पानी में घुल जाती है और एसएसपी जो है थोड़ा-थोड़ा करके घुलती है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होता है। हालांकि फास्फोरस इसमें घुल जाता है लेकिन थोड़ा सा घुलने में ये समय लेता है। अब हमारे पास 3 खाद हैं और तीनों में ही हम देखें एनपीके और या दूसरे हम तत्व देखें अलग-अलग हैं। अगर हम एनपीके खाद देखते हैं तो एनपीके खाद में हमको 3 तत्व मिल रहे हैं। नाइट्रोजन भी मिल रहा है, फास्फोरस भी मिल रहा है और पोटेशियम भी मिल रहा है। डीएपी खाद में हमको नाइट्रोजन मिल रहा है और फास्फोरस मिल रहा है। और एसएसपी खाद जो है सिंगल सुपरफॉस्फेट, इसमें हमको कई सारे तत्व मिलते हैं। फास्फोरस मिलता है, सल्फर मिलता है, कैल्शियम मिलता है और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आयरन है वो भी हमको मिलता है। क्योंकि ये जो एसएसपी है ये रॉक फॉस्फेट से बनाई जाती है और रॉक फॉस्फेट इसका रॉ मटेरियल होता है और रॉक फॉस्फेट में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसी कारण से इस खाद के अंदर भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो हमें फास्फोरस के लिए कौन सी खाद प्रयोग करनी चाहिए? तो देखिए, ये जैसे मैंने बताया कि ये थोड़ा सा घुलने में समय लेता है और ये दोनों जल्दी घुल जाते हैं। अगर हमारी फसल ऐसी है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए तीनों, तो हमको फिर एनपीके खाद का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मक्का है, इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए। धान है, गेहूं है, तो ऐसी फसलों में जिसकी पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा है, वहां हमको याली एनपीके खाद प्रयोग करनी चाहिए। तो जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं उनके लिए, ये सीरियल्स के लिए ये खाद बहुत अच्छी होती है। जो अनाज वाली फसलें हैं, धान है, मक्का है, गेहूं है, उसके लिए। अब इस वाली खाद में हम देखें डीएपी जो है, इसमें नाइट्रोजन जो है हम देखते हैं नाइट्रोजन 18% रहता है और फास्फोरस जो है 46% इसमें फास्फोरस रहता है। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन की उपलब्धता कम है। तो ऐसी फसलें जिसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता कम हो वहां हम इसको प्रयोग करें, लेकिन इसके साथ में पोटेशियम का सोर्स देना पड़ेगा, इसे एमओपी या सल्फेट ऑफ पोटेशियम देना पड़ेगा। तो ऐसी जैसे दलहनी फसलें हैं, इसमें स्टार्टिंग में जैसे दलहनी फसलों को शुरुआत में बहुत थोड़ी सी 15 किलोग्राम या 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। फिर राइजोबियम जीवाणु जो जड़ों में होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम की ज्यादा जरूरत होती है। तो दलहनी फसलों के लिए डीएपी अच्छा सोर्स है क्योंकि ये शुरुआत में थोड़ी सी नाइट्रोजन दे देगा और फास्फोरस अच्छी मात्रा में देगा और पोटेशियम के लिए हम फिर एमओपी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो है लेग्यूम्स या पल्स क्रॉप जो है हमारी, उसके लिए अच्छा है। चाहे चना है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, उनके लिए ये बहुत अच्छी खाद है, दे सकते हैं इसको हम। अब हम देखें एसएसपी को देखें। अब देखिए एसएसपी में कैल्शियम भी है, सल्फर भी है और ये कैल्शियम सल्फर जो है पल्सेस को भी ज्यादा चाहिए। तो क्या हमको पल्स क्रॉप जो है मूंग उड़द में क्या एसएसपी डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? अब हमारे पास चॉइस है, हम डीएपी भी डाल सकते हैं, एसएसपी भी डाल सकते हैं। अगर हमारी भूमि की पीएच अम्लीय है, थोड़ी सा 7 से कम जा रही है, तो हमें दलहनी फसलों में फिर हमें एसएसपी का प्रयोग करना चाहिए अम्लीय भूमि में थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ कैल्शियम जो है इसको न्यूट्रलाइज कर देगा इसकी अम्लता को। और अगर मान लीजिए पीएच ज्यादा जा रही है, 7.5 जा रही है, 8 जा रही है और मैं दलहनी फसल उगानी है, तो फिर हम डीएपी खाद का ही प्रयोग करें। लेकिन अगर न्यूट्रल पीएच है तो भी हमको एसएसपी का प्रयोग करना चाहिए। तो एसएसपी, और हमारे खेत में अगर सल्फर की कमी आ रही है तब हमको एसएसपी का प्रयोग करना चाहिए। अगर सामान्य दशा है तो हम डीएपी का प्रयोग करें। अगर पीएच अम्लीय हो रही है तो एसएसपी बहुत अच्छा सोर्स है। सल्फर की कमी हो रही है तो एसएसपी बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप डीएपी, एसएसपी कोई भी प्रयोग कर सकते हैं दलहनी फसल के लिए। ये निर्भर करेगा आपकी मिट्टी कैसी हो रही है। अगर मिट्टी में कमी आ रही है सल्फर की तो आप एसएसपी डालिए। मिट्टी अम्लीय है, अम्लता थोड़ी ज्यादा है, तो भी आप एसएसपी डालिए क्योंकि कैल्शियम उसको थोड़ा सा सही करेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही है तो आप एसएसपी का प्रयोग कीजिए। यहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं मिलते, जबकि एसएसपी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कुल मिलाकर यह है कि एसएसपी का हम प्रेफर कर सकते हैं डीएपी के ऊपर अगर हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। लेकिन एक समस्या इसके साथ रहती है, फास्फोरस धीरे धीरे घुल करके मिलता है। अब हमारे पास तिलहनी फसलें हैं, ऑयल सीड्स है, मस्टर्ड है, तो उसमें एसएसपी का प्रयोग करें क्योंकि देखिए सल्फर है। ये जो सल्फर है ये क्या बनाता है? तेल बनाता है। तो ये तिलहनी फसलें जितनी भी है हमारी ऑयल सीड्स, उसके लिए बहुत अच्छा है। मस्टर्ड है उसमें आप डालिए, सूरजमुखी है उसमें आप डालिए,
मूंगफली है उसमें आप इसको डालिए, सोयाबीन है आप उसमें एसएसपी को डालिए, लेकिन मॉइस्चर की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर फास्फोरस नहीं निकलेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें। गन्ना है, गन्ना में चूंकि अंकुरण बहुत धीरे धीरे होता है उसका, गन्ने के टुकड़ों का जमाव, तो आप उसमें एसएसपी का प्रयोग कीजिए। फास्फोरस है, सल्फर, कैल्शियम, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया। एनपीके तो वहां प्रयोग करना है जहां सीरियल्स है। डीएपी और एसएसपी में हमारा थोड़ा चॉइस चेंज होती रहती है, लेकिन चूंकि हमारी मिट्टी में बहुत न्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही है तो हम वहां हमें एसएसपी डालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर देता है। लेकिन अगर आपके खेत की मिट्टी अच्छी है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं है, पीएच भी न्यूट्रल है, तो आप वहां पे डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि सल्फर की भी कमी आ रही है, दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वहां आप एसएसपी का प्रयोग कीजिए। और अगर एसएसपी नहीं मिलती तो आप डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताया कि फास्फोरस के लिए हम कौन सा प्रयोग करें। तो जो सबसे अच्छा हमें तिलहनी में जो रिजल्ट आएगा वो एसएसपी का ही हमें मिलेगा, और दलहनी फसलों में डीएपी का, एसएसपी दोनों का भी रिस्पांस मिलेगा, और हमें सीरियल्स में एनपीके का अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि इसमें तीनों ही तत्व अच्छी मात्रा में है और मिलते हैं। तो ये आप खाद का इस तरह से प्रयोग करें। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे तत्व नहीं डालने हैं। अगर दूसरे तत्व की कमी आ रही है तो वो तत्व भी हमको डालने हैं, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो या कोई दूसरे तत्व हो। इसका अर्थ ये नहीं कि ये खाद हमने डाल दी तो हमारा काम पूरा हो गया। सिर्फ मैंने ये बताया कि रिस्पांस कहां हमें अच्छा मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पोटेशियम नहीं तो पोटेशियम नहीं डालना, पोटेशियम इसके साथ डालना पड़ेगा, डीएपी के साथ भी पोटेशियम डालना पड़ेगा। यहाँ पोटेशियम ऑलरेडी है, तो थोड़ा सा आपका सोच समझ के विचार करके डालना है। लेकिन सल्फर अच्छा होने की वजह से, चूंकि इसमें सल्फर 12% हो जाता है, 12% सल्फर रहता है, कैल्शियम करीब 20% रहता है, फास्फोरस करीब 16% रहता है, तो हमको, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में रहते हैं, जरूरत भी उनकी कम होती है, तो एसएसपी बहुत अच्छा काम कर जाती है तिलहनी फसलों में, और गन्ने में बहुत अच्छा काम करेगी। डीएपी और एसएसपी दलहनी फसलों में बहुत अच्छा काम करेगी, और एनपीके जो है अनाज वाली फसलों में बहुत अच्छा काम करती है। तो आप इसी के अनुसार अपनी खादों का प्रयोग करें और आप अच्छा रिस्पॉन्स ले सकते हैं। लेकिन खादों का प्रयोग करते समय सावधानी बरतिए, उसको कूड़ों में ही डालना है, पूरे खेत में नहीं बिखेरना है। फास्फोरस वाली खाद में कभी आपको खेत में डाल के उसमें जुताई नहीं करनी है। आप लाइन खोल दीजिए, लाइनों के अंदर डालिए, कूड़ों में डालिए। और फास्फोरस वाली खाद को कभी भी जिंक वाली खाद के साथ आपस में मिक्स करके ना मिलाएं। ऐसा ना करें कि जिंक सल्फेट को आपने डीएपी के साथ मिक्स कर दिया फिर खेत में डाल रहे हैं, अलग अलग करके उसको डालें, तो आपको उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और फास्फोरस के साथ आपको यही सावधानी बरतनी है कि खेत में डाल के पूरे खेत में इसको नहीं बिखेरना है, लाइन खोल के लाइनों में डालना है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे फास्फोरस के। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। मैं डॉक्टर अमित भटनागर, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं, और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे। इसके लिए मैंने कृषि किसान प्लेलिस्ट बनाई है। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको सही जानकारी मिले और खेती में लाभ ले सकें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।